नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा प्रकृति में कर्मों के 8 नियम। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ सवाल अक्सर उठते रहते हैं। ऐसा क्यों किसी को मेहनत का फल नहीं मिलता? कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। मैं क्या करूं? क्या ना करूं? हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में इन प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर ढूंढते रहते हैं। आज प्रकृति में कर्मों के 8 नियम की चर्चा करेंगे, जो कि आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य मदद करेंगे। प्रकृति के इन 8 नियमों को अगर हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। प्रकृति में कर्मों के 8 नियम। पहला नियम महानता का नियम, द ग्रेट लॉ। कर्मों के इस नियम को कारण और प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। निजी बोलचाल की भाषा में जैसी करनी वैसी भरनी के नाम से जाना जाता है। प्रकृति का कर्मों का सबसे सरल नियम यही है। प्रकृति के इस नियम के हिसाब से आज जिस प्रकार के कर्मों का बीज डालेंगे, उसी प्रकार का फल हमें मिलेगा। यदि हम अच्छाई, ईमानदारी, मेहनत का बीज डालते हैं तो हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा। इसके विपरीत बेईमानी, अभिमान, झूठ, आलस के कर्मों का अगर बीज बोते हैं तो हमें परिणाम भी उसी प्रकार का प्राप्त होगा। दूसरा नियम निर्माण का नियम, द लॉ ऑफ क्रिएशन। कर्मों का दूसरा नियम कहता है कि जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं होता। हमारे मन, दिमाग और कर्मों के द्वारा ही निर्माण करते हैं। हम जिस प्रकार की जिंदगी चाहते हैं, आप अपने मन, दिमाग, कार्यविधि और कर्मों के द्वारा उसे निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सोचें, परीक्षा उत्तीर्ण करें, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करें। इस प्रकार के कर्मों को करते हुए डॉक्टर बन सकते हैं। परंतु यदि आप सोच में बिना कुछ किए ही डॉक्टर बन जाऊं, तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम निर्माण करते हैं। तीसरा नियम है स्वीकार्यता का नियम, लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रकृति का तीसरा नियम, जिसे हम स्वीकार करने के नियम से जानते हैं। तीसरा नियम यही कहता है कि लोगों को, परिस्थितियों को हमें वह जैसे हैं उसी रूप में स्वीकारना चाहिए। हमारी ज़िंदगी की अधिकतर समस्या इसलिए शुरू होती है कि हम लोगों को और परिस्थितियों को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि हमको उनके मूल रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर बदलना ही है तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। चौथा जिम्मेदारी का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा नियम कहता है कि आप जो कुछ भी हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमने जो निर्णय लिया है, हमने जो कर्म किए हैं, उसी के आधार पर हमारा वर्तमान है। हम वर्तमान में जो निर्णय लेंगे, उसी के आधार पर हमारा भविष्य तैयार होगा। प्रकृति के इसी नियम के आधार पर हम हमारी ज़िंदगी के अच्छे और बुरे के लिए जिम्मेदार होते हैं। पांचवा नियम विकास का नियम, लॉ ऑफ ग्रोथ। प्रकृति विकास के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि आपने जन्म लिया है, आप बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े ज़रूर होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। फिर हम चाहें या ना चाहें, प्रकृति के इस नियम के हिसाब से हमें समय, परिस्थितियाँ आदि की ज़रूरतों के हिसाब से प्रगति और विकास करना ज़रूरी होता है। छठा नियम केंद्रीयता का नियम, लॉ ऑफ फोकस। प्रकृति के इस नियम के हिसाब से एनर्जी, ऊर्जा को जिन कार्यों में हम केंद्रित करेंगे, जहाँ फोकस करेंगे, हमें उसी प्रकार की चीज़ें प्राप्त होंगी, उसी प्रकार के परिणाम मिलेंगे। जिंदगी के जिस क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को उसी में केंद्रित कीजिए। यदि हम ऊर्जा और एनर्जी को एक साथ कई चीज़ों पर फोकस करते हैं तो हमें मन वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते। सातवां नियम
वर्तमान में जीने का नियम, लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण नियम है वर्तमान में जीने का नियम। अक्सर हमने लोगों को अपने भूतकाल और भविष्य की चिंता में जीते देखा है। प्रकृति का यही नियम कहता है कि आपको जो करना है वर्तमान में करिए, अभी करिए, क्योंकि भूतकाल बीत चुका है, भविष्य का पता नहीं क्या होगा। आपके पास जो है वो आज ही है, इसलिए दोस्तों वर्तमान में जियो। 8वां नियम, परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ चेंज। प्रकृति का 8वां नियम है बदलाव या परिवर्तन का नियम। प्रकृति में सब कुछ बदलता रहता है, फिर चाहे मौसम हो, दिन रात हो, महीने हो, साल हो। यदि पतझड़ आता है तो वसंत भी आता है। हमें परिवर्तन या बदलाव से लड़ना बंद करके परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना चाहिए। ये थे दोस्तों प्रकृति में कर्मों के 8 नियम, जो कि हमें हमारी ये जानकारी दिलवाते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं। तो प्रकृति के कर्मों के ये 8 नियम अगर हम जिंदगी में समझ लेते हैं तो हमारी जिंदगी में सफलता अवश्य मिलती है। सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें प्रकृति में कर्मों के 8 नियम अपने जीवन में ज़रूर स्वीकार्य होने चाहिए। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।